वेंकटाचलम ने इतनी बार फोन क्यों किया होगा? शास्त्री जी, मैंने आपको कई बार फोन किया, मुझे आपसे बात करनी है। मैं विशाल बाबू के घर पर आया हूँ लक्ष्मी देवी की पूजा कराने के लिए। पूजा भंग न हो जाए इसीलिए फोन साइलेंट पर रखा था। गायत्री बच्ची ठीक है ना? और क्या, इतने बड़े घर में रह रही है, यहाँ की मालकिन की तरह। नैनी बेटी उसका बहुत ध्यान रख रही है। उसे किसी की नजर न लग जाए इसीलिए उसकी हमेशा नजर उतारती रहती है। ये तो बहुत खुशी की बात है शास्त्री जी। मतलब आपको किसी और बात पर संदेह है क्या? जिस तरह से सत्यभामा ने वध किया था, उसी तरह गायत्री कल अपने शत्रुओं का नाश करेगी। गायत्री देवी की जयंती जहां मनाई जा रही है, वहीं पे वो गायत्री अपने सभी हत्यारों का पर्दाफाश कर देगी। वेंकटाचलम, ये क्या बात कर रहे हो? आपकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। आपको जो कुंडली मैंने भेजी है, उसमें सब कुछ विस्तार में लिखा है। चाहिए तो एक बार देख लीजिए। एक मिनट रुको। वेंकट, ऐसा लगता है कि कुंडली कहीं गिर गई है। आप तो मार ही डालेंगे शास्त्री जी। अगर वो होता तो समय के अनुकूल आवश्यकता पड़ने पे सावधानी बरती जा सकती थी। अब क्या करें? आइए भाई आइए, आपको क्या चाहिए? पटाखे हैं, फुलझड़ी है, जो चाहिए लेकर जाइए। आपके इस अवतार के लिए इतने काफी है जी। अरे मेरे बारे में बात करना छोड़ो, तुमको क्या चाहिए वो बोलो। ये देखो, मुझे रॉकेट चाहिए। आप खुद 6 फीट की बुलेट हो बुआ, आपको रॉकेट की क्या जरूरत? अरे ऐसे मत बोलो, बुआ को पटाखों का मजा लेने दो। और नैनी वहाँ आग क्यों लगा रही है? कसी, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या वो दिया जलाते हुए पितृदेव का आवाहन कर रही है? मतलब जो चले गए हैं वो वापस आएंगे? I mean, तुम्हारी माँ गायत्री देवी जैसे लोग? मेरी माँ ने पुनर्जन्म ले लिया है। वो कहीं न कहीं से इस दीपावली का त्योहार देख रही है। माँ यहाँ तो नहीं आएंगी। हमारे पूर्वज हमारे पितृ देवता होते हैं। इस त्योहार पर वंश के उद्धार के लिए वो लोग आते हैं। पटाखे फोड़कर उनके आने की हमें खुशियां मनाकर स्वागत करना चाहिए। हाँ शास्त्री जी, पटाखे फोड़ते हुए उनके आने की खुशी में हम इसको एक त्योहार की तरह मनाते हैं। इसका यही मतलब होता है। बारिश की वजह से, बेहद ठंड की वजह से सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन वो जीव इस पटाखे की धुएं की वजह से नष्ट हो जाते हैं। मेरे दादाजी ऐसा कहते थे। कभी अपने मायके की याद भी आती है तुम्हें? सॉरी माँ। इट्स ओके बेटा। शास्त्री जी आपको क्या चाहिए ले लीजिए। ऐसा कहकर साइड हो जाइए ना साहब जी। दूसरी बार मारना जरूरी है। माँ है नैनी। अब आपकी माँ हो या फिर आपकी नानी हो, दोबारा सिर नहीं टकराएंगे तो अमंगल होता है। माँ हल्के से टक्कर मारता हूँ, ठीक है?
पूजा करने के दौरान भी ये कागज हवा में उड़ा था और तब से ये घर में यहाँ वहाँ भटक रहा है। क्या है ये? पता नहीं माँ। हासनी दीदी इस कागज में हल्दी लाई थी ना? कहाँ? दिखाओ जरा। दिव्य दिव्य दीपावली, फिर से आएगी दीपावली। हैप्पी दीपावली। कुंडली का पेपर कहीं खो गया है। आप तो मार ही डालेंगे शास्त्री जी। अगर वो होता तो समय के अनुकूल आवश्यकता पड़ने पे सावधानी बरती जा सकती थी। सॉरी, हाथ से फिसलकर ऐसा हो गया। अरे रे, ये तो वेंकटाचलम का लिखा हुआ पेपर था। प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं? नहीं बेटी, इसमें गायत्री की कुंडली बनाई हुई थी। तो और क्या होगा, जलकर राख बन गई है। और वैसे भी हमारे गानवी की कुंडली की तरह महाकुंडली थोड़ी है। गलती से भी ऐसी बातें मत करो सुमन। जब गायत्री मेरी गोद में है तो तुम समझ जाओ कि ये होने वाली राजकुमारी है और इसे नजर न लगे इसलिए वो कागज जलकर राख हो गया। क्या बात है ब्रदर, पुजारी जी के पोते के नाम संपत्ति लिखकर उसे राजकुमारी बनाओगे क्या? ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए भगवान का मंदिर एक दिशा होगी। कोई बात नहीं। जिस माँ ने मेरे हाथ में ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं उनकी सहायता करूंगी। अश्विनी देवियां तथास्तु बोलने की कगार पर हैं। बस उदाहरण के तौर पर कहा करो, लेकिन इससे जुबान मत दो। वो तो ठीक है, लेकिन कुंडली के कागजात आप ऐसे कैसे फेंक सकते हैं? वो मेरे थैले में ही थी, लेकिन सुमन ने जब मेरा थैला फेंका तब वो कागज गिर गया होगा। मुझे लगा कोरा कागज होगा, इसीलिए मैं उसमें हल्दी लेकर आ गई थी। उसमें लिखी गई चीजें आपको नहीं पता क्या? वेंकटाचलम ने लिखा था, फिर से लिखना बहुत मुश्किल है। आप अर्जेंटली कुछ हासिल तो नहीं कर रहे हैं ना शास्त्री जी? एक एक लोगों की कुंडली एक एक तरह का प्रभाव दिखाती है। बात तो सही है। मेरी कुंडली की वजह से मेरे पति, मेरी सासू माँ, ये कस्सी सभी की किस्मत ही चमक गई। अब तुम ढोल मत बजाओ। हाँ, तो पाउडर लगा लूंगी। जो होना था सो हो गया। पटाखे बाहर फोड़ेंगे, चलिए। हाँ भतीजे, चलो, बाहर चलो। हाँ चलो बाहर चल के पटाखे फोड़ते हैं, चलो। गायत्री, आज तुम्हारी कुंडली का पेपर जल गया। कल तुम किसका जीवन कीचड़ में मिलाओगी बेटी? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे हाथों को कुछ हुआ तो नहीं? हासनी मौसी जी से गलती हो गई, उसी वजह से तुम्हारे प्यारे हाथ घायल हो गए हैं। हासनी भाभी को गायत्री की मासी बना दिया क्या तुमने? गायत्री जी के चाचा जी और उनके भैया, उसके अलावा कोई नहीं है। इससे ऐसा क्यों लगना चाहिए? हम सब साथ हैं ना? हाँ, बच्ची जब बड़ी होगी तो स्कूल जाएगी, कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग मॉल जाएगी, हर त्योहार पर, फंक्शन पर हमारे ही घर पर रहेगी। इसे जो भी चाहिए, किसी भी चीज की कमी न हो, इस बात का ख्याल हम रखेंगे।
इस बीच गायत्री माँ जी अगर आ जाएंगी तो इन दोनों को साथ ही स्कूल भेजेंगे साहब जी। करेक्ट। गायत्री दोनों एक ही जगह रहेंगे। टीचर जब नाम से बुलाएगी तब दोनों यस टीचर कहेंगी तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगी ना। हाँ साहब जी, तब नाम से पहले कुछ रख लेंगे। क्या रखेंगे नैनी? ये होगी पाल गायत्री हाँ। और माँ जी होंगी बाल गायत्री। बढ़िया है। बच्ची की कुंडली अगर नहीं जलता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। उसे देखकर उसके हिसाब से सारे शुभ कार्य करवाते हम। देखा गायत्री, साहब जी तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मौका मिले तो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के साथ साथ शादी होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे। कन्यादान करने का सौभाग्य कितने माँ बाप को मिल पाता है नैनी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटी कहकर उसका कन्यादान करने के लिए हजारों यज्ञ के पुण्य का फल होता है। सही है साहब जी, औरत बनकर पैदा होना मतलब माता जी का अवतार लेकर इंसानी रूप में पैदा होना। इस प्यारी सी देवी को कल फंक्शन में कौन से कलर का ड्रेस पहनाओगी? सिर्फ ये अकेली चमकेगी तो गानवी चुप रहेगी क्या? हाँ सही कहा, हल्ला कर देगी वो। दोनों के लिए ड्रेस सिलेक्ट करके रखी है मैंने। अच्छा कहाँ है, दिखाओ ना। हाँ कल उसी टाइम देखिएगा, नहीं तो नुक्स निकालेंगे। कल सरप्राइज है आपके लिए। हाँ ठीक है, तो फिर मतलब कल माँ और बेटी दोनों चमक उठेंगे। हाँ और नहीं तो क्या। जल्दी से हाँ बोलो गायत्री, हाँ बोलो बोलो बोलो। बड़ी माँ की जयंती के मौके पर तुम लोगों ने बहुत बढ़िया तैयारियां की हैं। थैंक्स ब्रदर। सब कुछ ओके है, पर एक डाउट मुझे अब भी आ रहा है। क्या है वो? गायत्री आंटी ने पुनर्जन्म लिया है ये कहकर खुश होने वाली तुम अब ये जयंती की तैयारियां क्यों कर रही हो? कुछ दिनों में पुनर्जन्म होगा ना? जो मर चुके हैं उनके लिए सेलिब्रेशन समझे या पुनर्जन्म होगा उसके लिए हैप्पी फील करना है, समझ नहीं आ रहा। बात तो सही है, असल में ये लॉजिक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? फोटो पर हार डालने नहीं देते, टीका नहीं लगाने देते, फंक्शन में जो आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे? क्यों बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है ये कहोगे? ये तो सबको पता ही है ना। तुम्हारी माँ पैदा हुई है ऐसा कहेंगे तो कहाँ है दिखाइए कहेंगे। बेवकूफी की भी हद होती है। नहीं ब्रदर, अपनी जबान से फिसल जाओगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो होना है वो होकर रहेगा। चंद शब्दों में कहूँ तो मुझसे क्वेश्चन करने वाला कोई भी मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ है, समझे? विशाल से सवाल करके आप मर्द हैं ये साबित करके दिखाइए। यही, मैं पागल हूँ क्या? मेरे पास भी दिमाग है। मुझे क्या जरूरत है चुपचाप खड़े होकर ये नाटक देखने का? मैं पूछ रही हूँ जीजा जी। ए, तुम्हें क्या करना है? जवाब जानने का हक मुझे नहीं है क्या? पूछने वाली औरत पैदा हुई है ये साबित करना चाहती है शायद ये सुमन। तुम क्या पूछना चाहती हो बेटी? गायत्री सासू माँ नहीं है। जो इंसान जिंदा नहीं है उनकी जयंती करते हैं। पुनर्जन्म लेने के बाद तुम्हारे पास आ गई है ना, तो अब जश्न मनाने का कोई अर्थ ही नहीं है ना। सिर्फ पैसा है इसलिए ऐसे उड़ा देंगे तो क्या कहेंगे लोग? नहीं। एक मिनट साहब जी, कम बुद्धि वाली औरत को जवाब देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। आप मुझे कम अकल कह रही हो दीदी? बात तो सही है ना। स्वामी जी ने जो कहा है
मैंने वो बात सबको बताई है। क्या कहा था तुमने? एक बार दोबारा से कह दो बहन, इनको ना कुछ याद रहता नहीं है। जैसे कि तुम्हें सब कुछ याद रहता है। ये भी भूल गई है, पर ऐसा बिल्डअप दे रही है जैसे सब पता हो। हाँ, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। बहन जो भी बोलती है ना, मैं कभी भूलती नहीं हूँ। दीपावली के दिन सब कुछ मालूम चल जाएगा, ऐसा कहा था उसने। इस बात पर किसने अन्याय किया, कौन सी चाल चली गई थी, सबसे पर्दाफाश होगा। गोबर पर पैर रखकर फिसलकर गिरने वाली अंधी कहीं की। मैं कब गिरी थी? मैंने जो सपना देखा था उसमें। यूजलेस, हे, शेमलेस। बस करो तुम लोगों का झगड़ा। झगड़ा करके दिमाग खराब कर रहे हो। अब समझ में आया क्या? नैनी और विशाल भतीजा गायत्री देवी की जयंती इतना धूमधाम से क्यों मना रहे हैं? जब सच का पता चल जाए ना, तो खर्चे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत खुशी हुई नैनी। सच में हम लोग तो भूल ही गए थे। तुम पर जो अन्याय हुआ है उसकी चिंता में सच क्या है उसका पता तो चलना ही चाहिए। इसकी प्रार्थना करते हुए आज शाम को जश्न में शामिल होंगे। सच का कैसे पता चलेगा? हमें अपनी आंखों से देखना है। अन्याय से न्याय या न्याय से अन्याय, कौन जीतता है देख लेंगे। चलो मम्मी। बाहर क्यों जा रहे हो? तुम लोग जो शायद दे रहे हो वो नहीं चाहिए, इसलिए शॉपिंग करने गए होंगे। कहीं भी जाकर मरने दो, हर चीज के लिए नसीब चाहिए होता है। फूफा, बुआ जी, अभी यहाँ जो मौजूद है उन सब में सबसे बड़े आप ही हैं, इसीलिए आपसे ही शुरू करते हैं। वाह, ये नेकलेस मेरे लिए। हाँ, देख क्या रही हो? शुरू करो। बचा हुआ वो सब मेरा।